एमएलए एमपी इनके हैं, सारे एमएलए एमपी की बात कर रहा हूँ, दल विहीन। इनके पास कहां से 6 फॉर्चूनर आई, लखनऊ में बड़े मकान, जिस जिले का है वहां बड़ा मकान, और नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़े बड़े हवेली। इनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म कहां से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं, तो इनका क्यों नहीं जांच कराते हैं? जो भ्रष्टाचारी इनके अगल 8 लाख के पर्दे तो विपक्ष के घर पे भी लगे हैं। चाहे जिसका विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। चूंकि ये संत महंत मुख्यमंत्री है, राम राज की सरकार है, तो राम राज में तो सही काम होना चाहिए। आप देख रहे हैं News-7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। 27 में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हारेगी और अन्य दल जो है इंडिया गठबंधन जीतेगा। भगवा की लहर है, फिर भी क्या लगता है कि मिलके विधानसभा सीट निकाल पाएगी बीजेपी? बहुत बड़ी चुनौती ये है। लहर नहीं होती है। जब चुनाव सरकारी तंत्र लड़ने लगेगा तो क्या होगा? जब कोई दरोगा सिपाही पिस्टल लेके दौड़ाने लगेगा, वोटरों को वोट नहीं डालने देगा, तो कैसे चुनाव? चुनाव तो अगर निष्पक्ष हो तब न देखा जाए कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो चुनाव लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सरकार चुनाव लड़ती है, यानी सरकारी कर्मचारी दरोगा पिस्टल लेके दौड़ाएगा और जो वहाँ के अधिकारी लगाए जाते हैं वो अनाप शनाप काम करने लगते हैं, बीडीओ फेवर लेने लगता है और जो ग्राम विकास अधिकारी फेवर लेने लगता है और थानेदार वहाँ के गांव में जाके प्रधानों को जो है हड़काने लगता है। बीडीओ जो है प्रधानों की जांच करने का हवाला देता है, कितना वोट इस गांव से दिलवाओ। तो क्या है, निष्पक्ष चुनाव हो तब उस पर हम आकलन करके बतावें कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। लेकिन अयोध्या में जब लोकसभा चुनाव हुआ, 2 सीटें विपक्ष के महज में गई। वो आम चुनाव था। उपचुनाव का आप ले रही हैं, तो उपचुनाव में जो है सरकार का चुनाव होता है और अधिकारी और वहाँ का जिला अधिकारी, वहाँ का पुलिस अधिकारी सब दबाव में रहते हैं सरकार। क्या लोकसभा चुनाव में दबाव में नहीं थे? जब आम चुनाव पूरे देश में होता है तब वो बात नहीं बन पाती है। आम चुनाव जब उत्तर प्रदेश में होगा तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता को उबन महसूस होने लगी। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कल कारखाना लगाए हो तो बतावें? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ रही है, उस पर कोई रोक लगा नहीं रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे। एमएससी पीएचडी डिलीट करके बच्चे घूम रहे हैं, बीटेक एमटेक करके घूम रहे हैं, बी फार्मा एम फार्मा करके घूम रहे हैं बच्चे, बीएड बीटीसी करके आईटीआई पॉलिटेक्निक करके बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार चाहती क्या है? ये रोजगार तो सृजित नहीं कर रही है, रोजगार दे नहीं रही है, बल्कि जो अन्य कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थाएं, उन्हें बेचने का काम कर रही है। अभी विद्युत निगम को भी बेचने का काम इन्होंने चालू कर दिया। तो ये बेरोजगारी बढ़ा रही है, ये बेरोजगारी बढ़ा रही। रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, तो सपा की सरकार में भी थी। बंदरगाह बेच दिया, मिलिट्री की जमीन दादा बेच दिया, सब तो बेच ही रहे हैं। सरकारी संस्था बेच रहे हैं। बनाए क्या ये बताओ ना? ये कोई संस्था बनाए हो, विश्व लेवल का कोई स्कूल कॉलेज बनाए हो, विश्वविद्यालय बनाए हो, तो बताओ कितने लोगों को रोजगार दिए, कितना भ्रष्टाचार समाप्त किए, कितना भ्रष्टाचारियों को जेल भेजे। एमएलए एमपी इनके हैं, सारे एमएलए एमपी की बात कर रहा हूँ, दल विहीन। इनके पास कहां से 6 फॉर्चूनर आई, लखनऊ में बड़े मकान, जिस जिले का है वहां बड़ा मकान, और नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में बड़े बड़े हवेली। इनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पढ़े हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म कहां से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत हैं, तो इनका क्यों नहीं जांच कराते हैं? जो भ्रष्टाचारी इनके अगल 8 लाख के पर्दे तो विपक्ष के घर पे भी लगे हैं। चाहे जिसका विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना चाहिए। चूंकि ये संत महंत मुख्यमंत्री है, राम राज की सरकार है, तो राम राज में तो सही काम होना चाहिए। अगर जंगल राज में गलत हुआ तो इसीलिए तो राम राज को पूर्ण बहुमत की सरकार दी गई। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दी गई। उसके बाद भी ये लोग भ्रष्टाचारियों को गले लगाए हुए, भ्रष्टाचारियों को बगल बैठा रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हर सरकार में रहा है ना। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार में भी भ्रष्टाचार मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गरीब के बेस में, कभी जो है किसान के बेस में गए जांच करने के लिए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा सलूक कर रहे हैं? ये तो कभी नहीं गए। केवल कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। अपराध होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार होता जा रहा, गुंडाई होती जा रही, लेकिन केवल बड़े बड़े चैनलों में और बड़े बड़े अखबारों में बोल रहे हैं। गुंडागर्दी तो सपा की सरकार में थी और सपा के लोग जा रहे हैं, जो संभल के आरोपी उनसे जेल मिलने जा रहे हैं।
अगर वो गुंडे थे तो उनको सबको जेल भेजना चाहिए, वर्तमान में सबको जेल भेज देना चाहिए। अगर रामराज है तो सबको समान न्याय मिलना चाहिए, और जितने भ्रष्टाचारी चाहे जिस दल को, उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए। कौन रोक रहा है? जनता तो यही मांग कर रही, माननीय मुख्यमंत्री जी। ज्यादा रोकेंगे, भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? बने रहें न्यूज़7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।